गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। बहुत दिन के बाद आज का एक न्यूज़ लेकर आया हूं। बिहार में जो बहाली की प्रक्रिया चलने वाली है उसको लेकर के आज सभी पेपरों में ये पुख्ता कर दिया गया है कि किस विषय में कितनी सीटें आ रही है। ख़ासकर उर्दू वालों के लिए मैं लेकर आया कि उर्दू में कितनी सीटें थी, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितनी सीटें हैं आप न्यूज़पेपर कटिंग के ज़रिए से देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है उर्दू, फ़ारसी, अरबी शिक्षकों की भी होगी बहाली। कंप्यूटर शिक्षक में 8,395 है। +2 में विज्ञान में 18,889, कला में 19,749 और वाणिज्य में ये सब है। चलिए नीचे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है राज्य में बिहार लोकसेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक में उर्दू, फारसी एवं अरबी शिक्षक की भी बहाली होगी। माध्यमिक में 270 विशेष शिक्षकों की भी बहाली होगी। उच्च माध्यमिक में विज्ञान संख्यान में 15,889, कला में ये और बाकी नीचे देख सकते हैं। उच्च माध्यमिक में 8,395 कंप्यूटर शिक्षक की भी बहाली होगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 1,78,026 पदों पर सृजन की दी गई, जिसमें 1 से लेकर के 5वीं तक के लिए 85,477, 6ठी से 8वीं तक के लिए 1,745, 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए 33,186 तथा 11वीं से 12वीं के लिए कक्षा तक 57,618 पद शामिल हैं। इन पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। 9वीं 10वीं कक्षा में माध्यमिक विद्यालय के लिए अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित तथा सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए 5,425 पद, मतलब हर एक में 5,425 पद शामिल होंगे। 27,125 पदों की सृजन किया गया है। इस प्रकार द्वितीय भाषा में 3,191 पद सृजित किए गए हैं। द्वितीय भारतीय भाषा में उर्दू है, फारसी है और अरबी विषय शामिल है। इसमें जो सीटें हैं उर्दू में 2100 है और फारसी में आपका है 300 सीट और 200 सीट जो पदों किया गया है वो है अरबी के लिए। तो ये सीटें जोड़ करके माध्यमिक में आएगी। तो खुसूसन माध्यमिक में जो सीटें बन रही हैं पहले 1,000 सीट, अब बढ़ करके 2,100 सीट हो गई है। टोटल बच्चे 2,890 पास हैं। तो सीट अच्छी खासी आ रही है, फिर भी थोड़ा सा कमी लग रहा है। बाकी 270 पदों पर अलग से होगा। 11वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए उच्च माध्यमिक के लिए विज्ञान संख्या में 15,889 पद शामिल है। बाकी दूसरे विषय में 5,100 पद विज्ञान में है। रसियन में है 4,799, गणित में है 2,647, भौतिकी में 3,022 और इसके अलावा 19,749 पद, जिसमें सर्वाधिक इतिहास विषय के लिए 5,870 शामिल है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जिसमें बिजनेस स्टडीज़, आप दूसरे पैराग्राफ में आ जाइए। कंप्यूटर शिक्षक का 8,300, अंग्रेज़ी भाषा के लिए 3,468, हिंदी भाषा के लिए 3,079, उर्दू के लिए 1,684, यानी +2 में उर्दू के लिए 1,684 सीटें आ रही हैं और फारसी के लिए 305, अरबी के लिए 200, संस्कृत के लिए 1,031 पद शामिल हैं। ये और ये बाकी आप वेतन वगैरह का देख सकते हो। चलिए एक दूसरे न्यूज़पेपर में आपको कटिंग दिखा दूँ। ये देखिए, ये आपका है दैनिक भास्कर, आज का न्यूज़ है, देख सकते हैं। कैबिनेट से 1.78 लाख शिक्षक भर्ती की मंजूरी, वैकेंसी इसी माह। तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ तक यहाँ भी आप देखेंगे तो सारे सीटों को दिया हुआ है। यहाँ आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी दी गई। इसमें उर्दू की 2100, ये इन्होंने कहा कि 27,125 पदों को सृजित किया गया। द्वितीय भारतीय भाषा के लिए 3,191 पद है। इसमें उर्दू में 2100 है, फारसी में 300 है और अरबी में 200 पद शामिल है। माध्यमिक विद्या के विषय के लिए 270 पद भी है।
अलग से हैं विशेष शिक्षक के लिए। इन सभी शिक्षक के मूल वेतन 25,000 से लेकर 32,000 तक होगा। 1 से 5 और कक्षा 11 से 12 तक शिक्षक की प्रतिमाह वेतन 40,630 रुपये से 51,130 रुपये शामिल होंगे। निजी शिक्षक के ये भी होगा। तो लिखा है ये, आप इसमें 11वीं 12वीं का आप देख सकते हैं किस विषय में कितना है। इसमें आप देखेंगे +2 में उर्दू में 1684 सीट है, फारसी में 305, अरबी में 200 सीट है। NRB कोई है जिसमें 715 सीटें हैं। अब ये देखिए पेपर की अगर लेफ़्ट साइड अगर राइट इधर जा कर के देखेंगे, बहाली में मेरिट के आधार पर चॉइस होगी। कैसे होगा परीक्षा पैटर्न? शिक्षक की भर्ती परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, 100 अंकों का प्रश्न होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे, यानी जीके जीएस से ज़्यादा होगा। विषय से भी संबंधित प्रश्न होंगे, यानी आपके सब्जेक्ट से भी सवाल होंगे। हालांकि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर अभी अंतिम मुहर एक हफ्ते में लग जाएगी। वैकेंसी और परीक्षा कब तक? तो आयोग से वैकेंसी विषयवार मई के अंत तक, जून से पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद सितंबर के अंत तक परीक्षा ली जा सकती है, यानी अगस्त सितंबर के अंत तक। शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या होगी? हाई स्कूल के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना, प्रारंभिक स्कूल के लिए डीएलएड या बीएड के साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मेरिट के आधार पर चॉइस होगी। चयन की प्रक्रिया बीपीएससी विभाग के सहमति से 10 दिनों में तय कर दी जाएगी। तो ये खबर थी। तो जो भी बच्चे हैं लगे हुए हैं वो तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही फिर से बहाली ली जाएगी। तो देखते रहें, बने रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।